ने इसी को लेकर धरपकड़ शुरू कर दी है। छापेमारी कर ईडी बैंकों के लेन देन का ब्यौरा खंगाल रही है जो नोटबंदी के बाद हुए हैं। देश भर के 50 बैंकों में ईडी की छापेमारी। नोटबंदी के बाद ईडी की सबसे बड़ी दबिश। बैंकों के लेन देन पर ईडी की नजर। नोटबंदी के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी सक्रिय हो गया है। अब उसकी नजर देश भर के बैंकों पर है, खासतौर से उन बैंकों पर जहां काले धन को सफेद करने का खेल खुलेआम या पर्दे के पीछे धड़ल्ले से चल रहा है। और अब ईडी ने धरपकड़ भी शुरू कर दी है। बुधवार को ईडी ने देश भर में करीब 50 बैंकों में छापेमारी की। छापेमारी कर ईडी बैंकों के लेन देन का वो ब्यौरा भी खंगाल रहा है जो नोटबंदी के बाद हुए। दरअसल ईडी को शक है कि बैंकों में बैंक कर्मियों की मिलीभगत से ब्लैक मनी को वाइट करने का खेल खुलेआम चल रहा है और इसी के चलते ईडी ने देश भर के तमाम बैंकों में छापेमारी की। ईडी की जांच टीमों के साथ बैंकों के ऑडिट करने वाले सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं, जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पटना, अहमदाबाद, लखनऊ, गोवा, चंडीगढ़, जयपुर सहित अनेक शहरों में बैंक खातों की जांच कर रही है। ईडी की टीमें इसके साथ ही बैंकों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। तो उन खातों पर विशेष नजर रखी जा रही है जहां नोटबंदी के बाद एक दिन में बड़ी रकमें जमा कर अगले दिन या अगले कुछ दिनों में रकम दूसरे खातों में ट्रांसफर कर दी गई है। नोटबंदी को लगभग 1 महीने पूरे होने को जा रहे हैं, लेकिन बैंकों और एटीएम के बाहर कतारें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस समय हम संसद मार्ग के पीएनबी के एटीएम के बाहर खड़े हैं, जहां पर आप देख सकते हैं लोगों को कैश निकालने के लिए कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एटीएम के बाहर लंबी लाइन है, यहाँ पर कुछ लोग हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। आप एटीएम से कैश निकालने आए हैं, लगभग कब से खड़े हैं और किस तरीका रिस्पांस है? एटीएम में पैसे हैं या नहीं? एटीएम में पैसे हैं, लेकिन हम आधा घंटे से यहाँ पे खड़े हुए हैं तो काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं लोगों के सामने। थोड़ी व्यवस्था ठीक नहीं कर पाए हमारे प्रधानमंत्री जी, लेकिन उनकी अच्छी सोच है और जैसी सोच होनी चाहिए वो अच्छी है, लेकिन व्यवस्था ठीक ना होने की वजह से थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। और ज़्यादा कोई दिक्कत भी अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हमको झेलनी पड़ेगी और झेल रहे हैं उसको। जानकारी के मुताबिक लखनऊ के 500 से ज्यादा बैंक खातों में करोड़ों रुपए का कालाधन भी जमा किया गया है। गलत तरीके से बदले गए नोट। ईडी को यह जानकारी मिली है कि बैंकों ने गलत तरीके से नोट बदले हैं। इस मामले में बैंकों के बड़े अफसर भी शामिल हैं। इन्होंने 500 से अधिक खातों में करोड़ों रुपए कालाधन जमा कराया है। ईडी इस मामले में हवाला कारोबारियों का कनेक्शन भी तलाश रही है। एक साथ 50 बैंकों पर की गई छापेमारी। ईडी की कालेधन के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। इसमें ईडी के अधिकारियों ने एक साथ देश के 50 बैंकों पर छापेमारी की है। इन बैंकों के अधिकारी और कर्मचारियों पर कालेधन को खपाने में मदद करने का भी आरोप है। ईडी ने एक्सिस बैंक के 2 मैनेजर को किया था अरेस्ट। पिछले दिनों ईडी ने एक्सिस बैंक के 2 मैनेजरों को गिरफ्तार किया था। दोनों पर 40 करोड़ की ब्लैक मनी को नए नोटों में बदलने का आरोप है। आरोपी दिल्ली की कश्मीरी गेट ब्रांच में पोस्टेड थे और इनके नाम शोभित और विनीत सिन्हा है। आरोप है कि ब्लैक मनी को वाइट करने के बदले इन्होंने मोटा कमीशन और गोल्ड ब्रिक्स भी ली थी। गोल्ड ब्रिक्स लखनऊ से बरामद की गई थी। ईडी की कार्रवाई के बाद बैंक ने दोनों को सस्पेंड भी कर दिया था। लेकिन जिस तरह से ईडी ने ये छापेमारी की है वो कालेधन को सफेद करने वालों के लिए खुली चुनौती है कि अब उनकी खैर नहीं। देश में नोटबंदी के बाद आज ईडी ने कड़ा रुख इख्तियार करते हुए लगभग देश भर में 50 प्राइवेट बैंक पे छापा मारा है। हालांकि जो खबरें आ रही थी देश भर से बैंकों में कि जो कालाधन जो है सफेद किया जा रहा है, उसको लेकर के 50 बैंकों में ईडी ने रेड मारने की खबर आई है। ये सभी प्राइवेट बैंक के काले धन की सफेद करने के आरोप में ईडी ने ये छापा मारा है। बताया ये भी जा रहा है कि सभी जगह पर अलग अलग टीमें पहुंच गई हैं और वहां उनसे पूछताछ की जा रही है। हालांकि मोदी सरकार ने 8 नवंबर को नोटबंदी का फैसला लिया था और उन्होंने ऐलान किया था कि 500,000 के नोट बंद कर दिए जाएंगे, जिसको लेकर काला धन वालों पे काफी हलचल मची हुई थी, जिसके बाद आज ईडी ने काफी ये बड़ा फैसला लेते हुए 50 बैंकों पे छापेमारी की है। हुस्बान सिद्दीकी, JK 24/7 न्यूज, लखनऊ।